अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे एक्सप्लोरिंग ब्लॉग का डे 3 है और आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं। मैंने अपने दोस्त अहमद को बोला है कि आज जो कुछ भी हो जाए हमें टाइम पे पहुंचना है। दोस्तों, आपने मेरे हाथ में सीपीयू देखा होगा जो कि ठीक करने के लिए दिया गया था। इस बेचारे सीपीयू को बुखार हो गया था, वो भी 105 पे। रोही इंस्टीट्यूट वालों ने इसका बहुत इलाज कराया, बेचारा ठीक ही नहीं हो रहा था। जब सब डॉक्टरों ने इसका इलाज करने से मना कर दिया तो फिर हमें इसके बारे में पता चला। जब मेरे दोस्त अहमद को इसके बारे में पता चला, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर का काम जानता है, तो अहमद ने इसको ठीक करने का इरादा कर लिया। मेरा दोस्त अहमद बहुत खुश हो रहा था कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, अहमद को खुश होता देखकर मेरी तो आंसू में आंखें आ गई थी। अहमद खुशी के मारे फूलता जा रहा था और फिर मैं भी अहमद की खुशी में खुश हो रहा था कि अहमद के पास पैसा आएगा तो फिर पार्टी होगी। दोस्तों, हम दोनों ही अपने ख्यालों में ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई शख्स मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद खुश रहता है। दोस्तों, हम इस सीपीयू को कल उठाकर लेके आए थे। अहमद ने घर पे इसका ऑपरेशन करना था, लेकिन अहमद ने इसका ऑपरेशन करने की बजाय इसके साथ लूडो खेलना पसंद किया। अहमद की किस्मत तो देखो, वो गेम भी इससे हार गया। मतलब ये एक सीपीयू नहीं बल्कि एक पनौती बन चुका है जो किसी से भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, अब हम इस सीपीयू को कंप्यूटर स्पेशलिस्ट और सर्जन स्पेशलिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अहमद का जिगरी दोस्त है जो कि मेले में बिछड़ गया था। इन दोनों का मिलाप फिर से कैसे हुआ, ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। खैर दोस्तों, अहमद ने फोन करके बता दिया है कि हम आ रहे हैं पेशेंट को लेकर, तो हम अपना ऑपरेशन सेंटर रेडी कर लो। दोस्तों, हम अभी इस पेशेंट को लेकर जा रहे हैं। पेशेंट को एडमिट कराने के बाद हम फिर सीधा इंस्टीट्यूट चले जाएंगे। दोस्तों, वैसे आज हम काफी लेट हो गए हैं, आप लोग दुआ करें कि हम टाइम पे पहुंच जाएं। दोस्तों, जिस तरह की अहमद ड्राइविंग करता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अहमद के हाथ में जब कोई बाइक आती है तो वो बाइक को ऐसे उड़ाता है जैसे कोई हवाई जहाज उड़ा रहा हो, और मैं उस पैसेंजर की तरह डरा हुआ होता हूँ जो जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज का सफर कर रहा होता है और दिल ही दिल में दुआ कर रहा होता है, मालिक आज बचा लो, फिर कभी नहीं आऊंगा। दोस्तों, हमारा आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह सिर्फ एक ही डायलॉग से शुरू हुआ है, बस 5 मिनट और। दोस्तों, मुझे लगता है कि दुनिया की 80% प्रॉब्लम्स सिर्फ इसी सेंटेंस की वजह से हैं। दोस्तों, जब हम कहीं पे जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं तो पूरी कायनात आपको और लेट करवाने में लग जाती है। उस टाइम पे आप जितनी जल्दी करते हो, कायनात आपको उतना ही ज्यादा और लेट करवा देती है। दोस्तों, आज जैसे ही मेरा अलार्म बजा तो मैंने उस अलार्म को ऐसे इग्नोर किया जैसे कोई अननोन नंबर मुझे लोन ऑफर कर रहा हो। हालांकि आज तो हमें जल्दी निकलना था। दोस्तों, जब भी मेरा अलार्म बजता है तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर पूरी दुनिया की सुस्ती आ जाती है। दोस्तों, मेरा अलार्म जोर जोर से चीख रहा होता है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा किस मी किस मी किस मी, और मैं उसे बोल रहा होता हूँ, भाई प्लीज चुप हो जा, मुझे थोड़ी देर के लिए और सो लेने दे, फिर मैं पक्का खुद से उठ जाऊंगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि जब एक मर्तबा अलार्म साइलेंट हो जाता है तो फिर हम अगले दिन जाकर ही उठते हैं। दोस्तों, क्या ही जिंदगी है हमारी, हम अलार्म लगाते हैं टाइम पे उठने के लिए और फिर अलार्म को ही टाइम पे सुला देते हैं। दोस्तों, आज बाहर मौसम काफी गर्म है। दोस्तों, मैंने अपने दोस्त अहमद को बोला है कि कल से हम बुनियान और कच्चे में बाहर निकलेंगे, तो आगे से मेरा दोस्त कहता है कि भाई ऐसे तो हम काले हो जाएंगे। तो मैंने अपने दोस्त अहमद को बोला कि भाई काले तो हम पहले ही हैं, हाँ अलबत्ता कच्चा बुनियान पहनने से हम कोयला जरूर बन जाएंगे, और वो भी ऐसा कोयला कि कोयला खुद बोल देगा कि भाई आप लोग हमारी कम्युनिटी के नहीं हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले अहमद के दोस्त के पास जाएंगे। अहमद के दोस्त से हम सीपीयू के बारे में अपडेट लेंगे और फिर वहां से हम सीधा इंस्टीट्यूट चले जाएंगे। दोस्तों, सच बताऊं तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने का बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, स्टार्टिंग में लग रहा था कि मैं इस कोर्स से बोर हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चली जिसके बारे में मेरा वहमो गुमान भी नहीं था। दोस्तों, स्टार्टिंग में लग रहा था कि मुझे तो सब कुछ आता है क्योंकि मैं तो कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन जब कोर्स स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो एक बिगिनर स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी से पूरा पूरा फायदा उठाऊं। इंशाल्लाह आप लोगों को भी अपडेट देता रहूंगा कि हमारा कोर्स कैसा चल रहा है। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए हिस्टोरिक दिन है क्योंकि मेरा दोस्त अहमद बाइक आराम से चला रहा है। अभी तक तो अहमद ने आज मेरे साथ कोई सीन नहीं किया, वरना यूजुअली वो बाइक ऐसे चलाता है जैसे उसके अंदर मरे हुए जॉन इब्राहिम की रूह आ गई हो। दोस्तों, जैसे ही कोई खड्डा आता है या फिर जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो अहमद रेस बढ़ा देता है, और फिर मेरा दोस्त अहमद मुझे बोलता है कि भाई तू गाना गाना स्टार्ट कर दे, धूम मचा ले, और फिर देख मैं कैसे यहाँ से बाइक को निकालता हूँ। दोस्तों, अहमद
अहमद की बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। मैं इन्हीं सोचों में गुम ही था कि अचानक एक स्पीड ब्रेकर आया जो मेरे दोस्त अहमद को बिल्कुल भी नजर ना आया। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि धूम 5 की शूटिंग चल रही है, क्योंकि अहमद भी हवा में था, मैं भी हवा में था और हमारी बाइक भी हवा में थी। दोस्तों फिर क्या था कि अहमद बाइक सीट पे धड़म करके आ गिरा। दोस्तों फिर कुछ लम्हों बाद ही मैं भी बाइक सीट पे धड़म करके आ गिरा। दोस्तों बाइक सीट पे गिरते ही मेरी कमर का फौरन दर्द निकल गया। दोस्तों फिर मैंने चीख कर बोला, अहमद तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों अब हम इंस्टीट्यूशन पहुंचने वाले हैं, तो मैंने अहमद को बोला है कि आज हम गली का व्यू भी रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों ये वो गली नहीं है जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाली गली में तो खड्डा पड़ गया है और वहाँ पे उसका काम चल रहा है, और वो शॉट भी मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था। दोस्तों आज की हमारी क्लास खत्म हो गई है, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला है कि आ जाओ आप लोगों का भी शॉट ले लेता हूँ। दोस्तों ये हमारे असद भाई हैं जो आप सब लोगों को हेलो हाय कर रहे हैं, और ये मेरा दोस्त अहमद है जो आजकल मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। दोस्तों अब हम इंस्टीट्यूट से निकलने लगे हैं और सीधा घर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों जब हम इंस्टीट्यूट से बाहर निकले तो हमें गर्मी लग रही थी और अब मैं बाइक पे ठंडी हवा के मजे ले रहा हूँ। दोस्तों आजकल मुझे मौसम की समझ नहीं आती, सुबह सुबह सर्दी लगती है, दोपहर को गर्मी लगती है, रात को नॉर्मल मौसम हो जाता है। मतलब अब वेदर भी हमारे साथ हाइड एंड सीक वाला गेम खेल रहा है। दोस्तों जब बाइक राइड वापस घर की होती है तो मैं पूरा फिलोसफर बन जाता हूँ और मेरे माइंड में ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे होते हैं कि अगर बिल गेट्स भी सुन ले तो वो भी मुझे किडनैप करवा ले। दोस्तों मैं खुद से बातें कर रहा होता हूँ कि कल से मैं पक्का टाइम पे उठूंगा, बस अलार्म बेड से दूर रखूंगा, बस रात को जल्दी सो जाऊंगा, बस फोन को कम यूज करूंगा, और ये बस वाला वर्ड मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम है। दोस्तों जब रात होती है तो मैं अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर हसनैन पे डाल देता हूँ और मेरा फ्यूचर हसनैन सुबह अलार्म बजते ही स्नूज मार देता है। मतलब मैं जितना भी सोच लूं, जितना भी फिलोसफर बन जाऊं, मेरा कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों अब आप लोग ही मुझे बचा सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और दूसरों के साथ शेयर करते रहें। इंशाल्लाह फिर एक दिन आप लोगों की सपोर्ट से मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। दोस्तों अभी हम रोड पे चढ़े ही थे कि सामने गाड़ियों का इतना हजूम था जैसे मुफ्त में बिरयानी बट रही हो, और सब लोग कह रहे हैं हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। दोस्तों मेरा दोस्त अहमद कह रहा है यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं, और इसके शॉर्टकट का मतलब होता है किसी गली से गुजरना जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जहाँ एक आंटी ने हमारे ऊपर पानी फेंकना होता है। दोस्तों मैंने अपने दोस्त अहमद से पूछा है कि तुम्हारा लाइसेंस बना हुआ है, तो आगे से कहता है तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि कभी मैंने कोई लॉ फॉलो किया होगा। दोस्तों अब मुझे ऐसा ऐसा समझ आ रहा है आज का मेरा व्लॉग किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में जाकर ही कंप्लीट होगा। खैर दोस्तों अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अहमद के साथ निकल चुका हूँ, अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। दोस्तों आज अहमद की ड्राइविंग देखकर लग रहा है कि आज अहमद बाइक नहीं बल्कि रोलर कोस्टर चला रहा है। दोस्तों आप सब लोग मेरे लिए दुआ करते रहें क्योंकि मुझे तो इस पे भरोसा नहीं है। दोस्तों आप सूरज के इस शॉट को एंजॉय करें, आपने इस तरह का सीन पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों जब इस तरह का कोई सीन आता है तो मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है। दोस्तों हम सब अपनी लाइफ में इस कदर बिजी हो गए हैं कि इस तरह के खूबसूरत सीन जो होते हैं वो देखना ही छोड़ देते हैं। हालांकि इस तरह का जो व्यू होता है हमें पॉजिटिव वाइब देता है। दोस्तों जब मैं इस तरह का व्यू देखता हूँ तो मैं अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कम अज कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस तरह का व्यू लाजमी देखा करें। इंशाल्लाह ये आपकी लाइफ के बर्डन्स को थोड़ी देर के लिए कम कर देगा। दोस्तों आज मैं बाइक पे पीछे बैठ के सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अपना कैमरा कभी लेफ्ट घुमा लेता हूँ तो कभी राइट घुमा लेता हूँ, और कभी कभी तो स्लो मोशन शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, और बीच बीच में कोई खड्डा भी आ जाता है जो मेरे कैमरामैन कैरियर को हिलाकर रख देता है। दोस्तों जैसे ही कोई खड्डा आता है तो मेरी वीडियो शेक होने लगती है और मुझे लगता है कि मैं अर्थक्वेक का व्लॉग बना रहा हूँ, और फिर एडिटिंग में लोग बोलेंगे कि भाई स्टेबिलाईजर यूज किया करो। अरे भाई मैं वो स्टेबिलाईजर कैसे यूज करूँ, वो तो मेरी लाइफ में भी नहीं है। दोस्तों सबसे फनी मोमेंट तब आता है जब आप बाइक पे पीछे बैठे होते हैं तो लोग आपको जज करते हैं। दोस्तों अभी एक बंदा हमारे साथ साथ जा रहा था और वो मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे कि मैं उसका कोई पर्सनल असिस्टेंट हूँ। अरे भाई मैं कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं ही इस बाइक का मीडिया डिपार्टमेंट हूँ। दोस्तों आज मेरा दोस्त अहमद फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाइक चला रहा है। दोस्तों एक हाथ से इंडिकेटर देता है तो दूसरे हाथ से उसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, और बीच बीच में वो मुझसे बात भी कर रहा होता है और मैं पीछे बैठकर सिर्फ एक ही काम कर रहा होता हूँ, और वो है दुआ। या अल्लाह आज मुझे घर किसी तरह से पहुंचा दे, फिर ये व्यूज, ये वीडियो, ये लोग, सब कुछ तेरे हवाले। दोस्तों जब मेरा दोस्त अहमद बाइक को फास्ट चलाता है तो मेरी वॉइस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। दोस्तों मैं कैमरा ऑन करके बोल रहा होता हूँ कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने अंदर ही अंदर बोल रहा होता हूँ भाई ब्रेक दे, भाई 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 ब्रेक दे, प्लीज भाई ब्रेक दे दे। दोस्तों कभी कभी मुझे लगता है कि पीछे बैठना ज्यादा स्ट्रेसफुल है ड्राइवर होने से। ड्राइवर का बाइक पे कम से कम कंट्रोल तो होता है और पीछे बैठा पैसेंजर तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही होता है।
है। दोस्तों जब ब्रेक लगती है तो झटका हम दोनों को लगता है, लेकिन शॉक मुझे ज्यादा लगता है क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। और जब हवा फेस पे लगती है और सनसेट वाली वाइब आती है तो मैं सीधा मोटिवेशनल स्पीकर वाले मोड में चला जाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि दोस्तों लाइफ ऐसी ही होती है, कभी आप ड्राइवर होते हो तो कभी आप पैसेंजर होते हो। और फिर एक और स्पीड ब्रेकर आता है तो मेरी फिलॉसफी और मोटिवेशन सारी की सारी हवा में उड़ जाती है। दोस्तों घर के पास पहुंचते ही मैं किसी हीरो की तरह उतरता हूं, जैसे मैंने ही 20 किलोमीटर की ड्राइविंग की है। मेरा दोस्त अहमद मेरी तरफ देखता है और फिर प्यार से बोलता है कि भाई पेट्रोल के पैसे दे दे। तब जाकर मुझे रियलाइज होता है कि बाइक का असली सीईओ कौन है। दोस्तों पीछे बैठकर सफर करना एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस होता है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, शॉर्ट्स लेता हूँ, जोक्स बनाता हूँ और फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि कभी कभी लाइफ में कंट्रोल छोड़ना भी जरूरी होता है। बस आपका थोड़ा सा कंट्रोल ब्रेक पे भी रहना चाहिए ताकि आपकी अच्छी लाइफ गुजरे। दोस्तों अब हम अपने मोहल्ले में पहुंच चुके हैं और तकरीबन अपने घर पहुंचने ही वाले हैं। मेरा दोस्त अहमद मुझे कह रहा है कि भाई अब तो कैमरा बंद कर दे, कितना रिकॉर्ड करेगा। दोस्तों मैंने अपने दोस्त अहमद को कह दिया है कि जब तक हम अपनी गली में अपने घर के सामने नहीं पहुंच जाते तब तक मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा। दोस्तों आज का मेरा बाइक व्लॉग तीसरा था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग से आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं। तो दोस्तों आप लोग भी मुझे सपोर्ट किया करें क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने व्लॉग को अपलोड करूँ। दोस्तों अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं तो मैं अब वीडियो को बंद कर रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स टाइम पे मिलते रहें और आप लोग इससे एंजॉय होते रहें। दोस्तों अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। दोस्तों मिलते हैं नए व्लॉग में, नए एडवेंचर्स के साथ, नए जोक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।